Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening. Okay, so let us begin with our data pre-processing in MySQL. Again, okay, someone is there. Let me just accept it. Okay. हेलो सर। हेलो हाँ, बोलिए ना। सर, शुरू करने से पहले एक बार आप सिर्फ ओवर क्लॉज का यूज क्या होता है आप एग्जैक्ट मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे ओवर क्लॉज का। कल आप थे सेशन में? हाँ कल सेशन में थे आप? हाँ, यस था, वही प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मेरे को थोड़ा ओवर में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है इसलिए ओके। मतलब कैसे ओवर यूज करना। हाँ ओके, ओवर बेसिकली क्या है? देखो, विंडोज फंक्शन करके ना, जो फंक्शंस होते हैं विंडोज फंक्शन। ओके, लेट मी टेक यू ओवर देयर। sorry, Windows functions. MySQL. एग्जाम्पल के साथ बेटर रहेगा। जैसे देखो, विंडो फंक्शन इन MySQL इज यूज्ड टू कैलकुलेट अक्रॉस द सेट ऑफ रोज। मतलब क्या बेसिकली, जैसे हम ग्रुप बाय करते हैं ना, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि जैसे हमारा कैटेगोरिकल डेटा, अगर कैटेगरी में फर्नीचर टेबल है ना, ऐसे कुछ है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, आपको याद होगा ऑर्डर्स टेबल में जो हमने डिस्कस किया था। अगर मुझे उसको कैटेगरी वाइज करना है तो क्या होगा, फर्नीचर का जितने भी है उसके टोटल फर्नीचर का कितना सेल्स हुआ है, तो फर्नीचर बहुत बार रिपीट हुआ होगा। पहले क्या होगा, फर्नीचर के बेसिस में वो कैटेगराइज होगा, फिर उसका क्या होगा, समराइज होगा। वैसे ही टेक्नोलॉजी का भी क्या होगा, पहले जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उसको ग्रुप बनाया जाएगा, फिर उसका समराइज होगा। तो बेसिकली यहाँ पे और भी क्या करता है, विंडो फंक्शंस क्या करते हैं बेसिकली, दिस विंडो फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट अक्रॉस अ सेट ऑफ रिकॉर्ड। सेट ऑफ रिकॉर्ड मतलब क्या, 1 2 3 4 5, मतलब एक ग्रुप में अगर 10 है तो उन जितने भी 10 रिकॉर्ड्स है उनके ग्रुप या फिर उसके बेसिस में आपको कैलकुलेट करके देना है। जैसे समराइजेशन है किसी भी तरह का, तो वो करके देना है। दैट आर रिलेटेड टू करंट रो। वो कहां पे दोगे, जो आपके करंट रोज आप डिफाइन करते हो, जो आपके एक्चुअल करंट रोज अभी है उसके बेसिस में आपको वो प्रोवाइड करता है। द करंट रो इज द रो फॉर विच फंक्शन इवेल्युएशन अकर्स। ये जो करंट रो क्या है, ये रो वो रोज है 1 2 3 करके जितने भी रोज है जिनके बेसिस में आपकी इवेल्युएशन हो रहे हैं। नाउ इसमें स्पेसिफिकली आप देखोगे तो ये सिंटैक्स ही है। सिंटैक्स क्या है, वट एवर विंडो फंक्शन, जो भी विंडो फंक्शन आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ये किस पे कर रहे हो, तो दिस कैलकुलेशन जो भी आंसर आएगा, दिस विंडो फंक्शन जो आप एक्सप्रेशन दे रहे हो किसके ऊपर है, ओवर ओवर दिस पैरामीटर्स, ओवर दिस पैरामीटर। तो ओवर क्या बोलता है, जो आपको आउटपुट में चाहिए वो किसके ऊपर है, ओवर जो इनपुट दे रहे हो वो पैरामीटर। सो ओवर इज नथिंग बट जो भी आंसर यहाँ पे आएगा, जो भी आपका आंसर यहाँ पे आएगा, ये आंसर किसे बिलोंग करता है, सो दिस इज फॉर दिस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस, लिटिल बिट सर। अभी यहाँ मतलब पे सर हमको एग्जांपल, अगर ग्रुप मतलब जैसे वन टाइप ऑफ ग्रुप है, मतलब जो जो हमको सिलेक्ट करना है किसके ऊपर, मतलब अगर हमको एक टेबल में जो डेटा है उस डेटा के किस मतलब डिपार्टमेंट सपोर्ट्स टेबल है, देखो तो यहाँ पे डिपार्टमेंट एग्जांपल देखो, टेबल है। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, देखो आपको क्या क्या आपने क्या कि सेलेक्ट ईयर प्रोडक्ट अभी आपको आउटपुट में चाहिए, इजंट इट? ये क्या चाहिए आपको, आउटपुट में चाहिए कि भाई ये मुझे आउटपुट चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, देखो जो सम ऑफ सेल्स है, जो आपका सम ऑफ सेल्स है, ये कैसे आना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट जो भी सेल्स हो रहा है और जो ईयर वाइज हो रहा है। ओके, ये क्या है, जो भी ईयर प्रोडक्ट सेल्स, इसका कौन सा सम ऑफ सेल्स, उनका सम होना चाहिए ना। किस पे होना चाहिए, जो मेरे पार्टीशन बाय है, पार्टीशन बाय ईयर। पार्टीशन बाय ईयर मतलब क्या, ईयर वाइज 2012 हो सकता है, 2014 हो सकता है, 2015, जो भी हो ईयर वाइज। ओके, तो ईयर वाइज जो भी ईयर के कॉलम में होगा वो क्या दिखेगा, एज अ टोटल सेल्स। तो जो पार्टीशन करोगे, पार्टीशन मतलब क्या, 2014, जैसे भी यहाँ पे देखो पार्टीशन वाइज 2018 का अलग रहेगा, 2017 का कैलकुलेशन अलग रहेगा, 2019 का कैलकुलेशन अलग रहेगा, तो क्या होगा आपको आउटपुट में दिखेगा, इट विल गिव 2017 का टोटल सम 45 45 45 90 95 एंड 45 90,000 एंड अगेन 45,000 1,05,000 जो भी आंसर होगा, दैट आंसर विल बी गिवन फॉर यू एज एन
ईयर बेस, ये है 2017 का सेल्स, 2018 का सेल्स, 2019 का सेल्स। कैसे मिलेगा आपको ये सम ऑफ सेल्स? जैसे देखो इसमें हम्म, हम्म, अब देखो आपको क्या चाहिए, सम ऑफ सेल चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए ये सम ऑफ सेल जो आउटपुट चाहिए आपको कैसे चाहिए? दिस मीन्स यू वांट ओवर पार्टीशन बाय ईयर। पार्टीशन बाय ईयर मतलब कि आप इसमें ईयर कौन से हैं, ईयर 2017, ईयर 2018, 2019, जो भी हो गए ईयर्स आपके, तो आपको 2017 का क्या चाहिए? जितने भी 2017 में सेल्स होंगे उनके क्या चाहिए आपको, सम ऑफ सेल चाहिए। ये हो गया आपका, तो मतलब क्या होगा, इनका पूरा आपका एक वैल्यू आएगा, इसका क्या आएगा, एक वैल्यू आएगा, इसका आएगा एक वैल्यू। ये कैसे हो रहा है, ये वैल्यू कैसे डिसाइड हो रहा है? बेस्ड ऑन पार्टीशन, बेस्ड ऑन पार्टीशन। 2017 का अलग होगा, 2018 का अलग होगा, इसका। और ये जो आंसर आएगा ये कहाँ पे होगा, ये आपको बेस, क्योंकि ये जो आउटपुट मिलेगा आपको 2017 का जो भी सेल हुआ है, 2017 का जो भी टोटल सेल्स हुआ है, 2018 का जो भी सेल्स हुआ है, जो आपकी वैल्यू मिल रही है, कैसे मिलेगा? ईयर, ईयर का कॉलम आएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम आएगा, सेल्स जो सेल्स वैल्यू है, और उसका सबमिशन की वैल्यू आएगा। ये कैसे डिसाइड हो आपको? क्योंकि आपने ओवर कैलकुलेशन क्या दिया है, दिस कैलकुलेशन जो भी आउटपुट आएगा उसे क्या दिखा हुआ है, एज अ टोटल सेल्स करके वैल्यू दिखा है। इज इट क्लियर? यस यस सर, क्लियर सर। मतलब अगर हम कोई भी मतलब यू हम विंडो फंक्शन यूज करते हैं तो किसके बेसिस के ऊपर चाहे, मतलब अगर हमको प्रोडक्ट के ऊपर चाहे तो हम उसको ओवर प्रोडक्ट के ऊपर हम दे सकते हैं। हाँ करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, ईयर ये आया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आया, सेल्स, सेल्स आया, और टोटल सेल्स देखो यहाँ पे ऐड हुआ। ओके, सो यस यस 2017 में कंप्यूटर्स जो प्रोडक्ट थे उसके सेल्स जो हुए थे 1500, अगर उसके टोटल से देखो, जो एक कंप्यूटर 1500 का है उसका टोटल सेल्स कितना हुआ, 10,000। यस ओके, लैपटॉप का यस कितना हुआ, अगेन सेल्स देखोगे 10,000 का एक है, उसका कितना हुआ, 20,000, मतलब दो सेल्स हुए होंगे, लाइक दिस। ओके, ये कहाँ यस पे हुआ यस देखो, आपको आउटपुट में ये चाहिए, लेकिन अगेन यहाँ पे ओवर ओवर किस में देखो, ऑर्डर्ड बाय ईयर, ऑर्डर्ड बाय ईयर के बेसिस में एज अ टोटल सेल्स करके मुझे बताइए। ओके, यस सर, गॉट इट। अगेन उसके आगे यहाँ पे भी है लीड करके, बट अगेन अभी हमें इसमें इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जैसे यहाँ पे आपको उसी तरह से। ओके, तो ओवर बाय इज नथिंग बट किसके बेसिस में आप वहां पे कैलकुलेशन कर रहे हो, दैट इज यूज बाय ओवर। ओके, नाउ यस जैसे हमने कल ये स्टार्ट किया था डेटा प्री प्रोसेसिंग का, कल एक्चुअली मेरे साइड से कास्टिंग है ना, टाइप कास्टिंग, ये रह गया था। ओके, दिस पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे आपको एक डेटा टाइप से अगर दूसरे डेटा टाइप में आपको शिफ्ट कराना होगा आपके कॉलम को, आपकी आपके डेटा टाइप को, तो कैसे कराओगे? अगेन वी हैव समथिंग कॉल्ड कास्ट फंक्शन। पाइथन बोल रहा हूँ, माई सीक्वल में कास्ट फंक्शन ही अवेलेबल है, इसके लिए आपको कोई मैनुअल मेथोडोलॉजी करना नहीं है। कास्ट फंक्शन इज देयर विच हेल्प्स अस टू कन्वर्ट आवर डेटा टाइप। कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, जैसे आपने क्रिएट टेबल किया होगा, एम्प्लॉयमेंट इन्फो वगैरह जो भी है, अब ये हम सेपरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में एक टेबल एम्प्लॉयमेंट इन्फो करके है। मैं क्या चाहता हूँ कि एक नया एम्प्लॉयमेंट इन्फो करके क्रिएट हो, जिसमें मैं जो भी डेटा टाइप है उसका चेंजेस कर सकूँ। ओके, जो मुझे चाहिए वो चेंजेस कर सकूँ। सो लेट्स से कि यहाँ पे जो हमारा टेबल है, डुप्लीकेट में कहाँ गया अभी, यूज प्रैक्टिस, शो टेबल्स, तो these are the tables। ओके, ये कहाँ से आएगा अभी, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखो, क्रिएट अ टेबल, उसका नाम एम्प्लॉयमेंट इन्फो टाइप कास्टेड करूंगा ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि क्यों आया है वो। एंड ऑल द डिटेल्स सेलेक्ट क्या है, एम्प्लॉय आईडी आना चाहिए मुझे, मुझे वहां से एम्प्लॉय नेम आना चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी भी चाहिए, और जॉब टाइटल भी चाहिए। और कास्टिंग करते समय, वाइल गेटिंग दैट डेटा, कास्ट करो जो मेरा सैलरी कॉलम है ना, जो मेरा सैलरी कॉलम आएगा वहां से ना, नॉर्मली वो इंटीजर होता है, आई एक्सेप्ट दैट, बट अभी शो करने के लिए मैंने क्या किया, उसे कैरेक्टर में किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो कि एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट, पहले मैं इसको दिखा दूं, ये जो देखो यहाँ पे सैलरी कार्ड देखोगे, ये ना 550,000 जो भी वैल्यू है इसका, अगर आप देखोगे डिस्क्राइब, DESC,
एम्प्लॉयमेंट, PLOYENT। देखो डिस्क्राइब में देखोगे सैलरी, यहाँ पे देखो सैलरी क्या है, डेसिमल है। यहाँ पे आप देखो कॉलम, यहाँ पे डेसिमल है। अब हमारे रिक्वायरमेंट, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया है, हमारे रिक्वायरमेंट के लिए हमने क्या किया, उसे वी हैव कन्वर्टेड व्हाइल फेचिंग दैट डेटा फ्रॉम अदर टेबल, वी हैव सेड दैट कि भाई उसे क्या करो, सैलरी एज कैरेक्टर कंसीडर करो। हाँ 55 उसके स्पेस हमने कंसीडर किया है। और कैरी ऑन करते समय उसमें क्या दिखाओ, जब आप दिखाओगे उस कॉलम को तो एलियास जो ऊपर दिखेगा वो उसे दिखाना एज अ सैलरी डॉट अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ताकि मैं डिफरेंस समझ सकूं। और कौन सा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है जो एज इट इज मुझे चाहिए, कहाँ से आ रही है, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टेबल से। इसे आप रन कर दोगे इंस्टेंटली तो देखोगे आपका टेबल कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखो इस तरह से। अगेन सैलरी कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे हम, अगेन वी विल से डिस्क्राइब, DESC डिस्क्राइब। अभी मैं कब कॉपी करता हूँ, बहुत बड़ा नाम है ये। तो आप चेक करोगे तो पता चलेगा आपको, देखो सैलरी जो कॉलम है इट्स अ varchar। क्लियर है। सर ये वैरचर गाइस कैसे हुआ, हमने कैर किया था ना। नहीं, एक्चुअली varchar कैरी आना चाहिए, मैंने रन नहीं किया ना, मैंने दूसरे टेबल से, लेट मी, इसे मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, है ना, इसे 1 कर देता हूँ। ऑलरेडी मैंने रन किया हुआ है, इसे मैं वापस से रन करता हूँ, टेबल क्रिएट हो चुका है। इसको मैं ये 1 करता हूँ। अगर मेरे पास बहुत सारे टेबल हो गए थे इसलिए मैंने अवॉइड किया था वो, बाकी कुछ नहीं। कहाँ गया। हम्म 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 हम्म। ये टेबल एम्प्लॉयमेंट 1। माइट बी डेसिमल की वजह से है, आई थिंक सो। 55 ठीक है। कास्ट एज कैरेक्टर करने के बावजूद भी, हाँ दैट वुड बी द ओनली रीजन। ओके। इसका रीजन ये देखो, आपके इसमें डेटा में डेसिमल वैल्यू है ना, सो विद द डेसिमल वैल्यू आप कभी भी कन्वर्ट करोगे ना, इट विल ऑलवेज चेंज इनटू varchar। व्हाई varchar, बिकॉज आपने डेटा में देखा होगा कि जो पर्टिकुलर लेंथ है आपके वैल्यू का और डेसिमल के साथ में चेंज है, तो उसने क्या किया कि इट्स बेटर कि वो वेरिएबल जो भी है कैरेक्टर की जगह varchar करे। ओके, सो इट टेक्स विद डेसिमल लाइक दिस। इंटीजर होगा तो आई थिंक वो पर्टिकुलरली कैरेक्टर ही लेगा, बट एनी हाउ इट हैज चेंज इनटू पर्टिकुलर स्ट्रिंग डेटा। ओके, यस now this is one of a method to change the type. Type मतलब basically data type, changing from one data type to another data type. The one of a method you can change like this. और टाइपकास्ट, कल टाइपकास्ट के बाद में हम डुप्लीकेट में आए थे, या दैट इज नाउ। जैसे मैंने कहा था कि डुप्लीकेट फाइंड आउट करने से पहले, डुप्लीकेट को ट्रीट करने से पहले वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द डुप्लीकेट्स। ओके, सो यहाँ पे क्या है, अगेन वी नीड टू फाइंड आउट कि हमारे कॉलम्स में जो हमारा टेबल है, जो ये एम्प्लॉयमेंट टेबल है, यहाँ पे क्या है कि कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 20 25 26। हाँ है ना, ये डुप्लीकेट वैल्यूज है, यस वी हैव। इसको मैं ग्रुप करता हूँ फॉर एग्जांपल, लेट्स से यहाँ पे 1 1 2, यस डुप्लीकेट वैल्यूज हमारे पास में है। हमें क्या करना है, वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि भाई डुप्लीकेट कॉलम्स है, रिकॉर्ड्स है तो कितने हैं और कौन से हैं। उसके लिए मेथड क्या है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। अगेन एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे हमने क्यों किया है, बिकॉज एम्प्लॉय आईडी इज वन ऑफ यूनिक कॉलम, या फिर यूनिक वैल्यूज पकड़ सकते हैं, उसके बेसिस में हम बाकी को कंसर्न कर रहे हैं। So we have said that from employment, group all the details based on employment ID, and if you find any employment ID greater than 1, okay, greater than 1, its count, अगर उसके count
आपको हैविंग काउंट ऑफ ग्रेटर देन 1 कहीं पे भी मिलता है, तो क्या करो आप उसे ग्रुप है ना, ग्रुप पे करते समय उसके सामने क्या दो, फिर उसका एम्प्लॉयमेंट आईडी दो मुझे, उसका कितना काउंट है वो बताइए, और उसे एज ए डुप्लीकेट काउंट करके हमें रिप्रेजेंट कीजिए। इफ यू रन दिस, ये देखो डेटा, एम्प्लॉयमेंट आईडी 1 का 5 टाइम है, 2 का भी 5 टाइम है, 3 का 7 टाइम है, 4 का 7 टाइम है, 5 का 7, ऐसे क्या है, हर एक आईडी का कितने रिपीटेशन से उसके आपको वैल्यू सामने मिल रहा है। ओके, नाउ वी हैव फाइंड इट आउट। अभी हमने क्या किया, सिर्फ आइडेंटिफाई किया अब हमें क्या करना है, उसे निकालना है, ट्रीट भी करना है ना। क्या ट्रीटमेंट होता है डुप्लीकेट का? वी डू नथिंग, वी सिंपली रिमूव इट। ओके, व्हाट वी डू नथिंग बट वी सिंपली रिमूव इट। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया है, उसके लिए एक टेबल क्रिएट किया है टेम्पररी। क्यों टेम्पररी क्रिएट कर रहे हैं हम? देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का जो टेबल है, हमारा जो टेबल है, जो हमने एम्प्लॉयमेंट का टेबल जो बनाया है, उस एम्प्लॉयमेंट में जो हमारा आईडी है, आईडी कैसा होना चाहिए, आईडी 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए, वो 1 2 रिपीट कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, वी विल टेक all those unique values, all those unique values or unique IDs from our employment table, and we will save it in our different table। temp करके एक टेम्पररी टेबल है, वहां पे हमने सेव किया। तो यहां से जब डेटा वहां पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, जितने भी यूनिक आपके आईडीज हैं, एम्प्लॉय आईडीज, वो ही वहां पे जाएंगे और सेव हो जाएंगे। ओके, तो इसके लिए हमने ये प्रोसेस किया। एम्प्लॉय नेम्स आल्सो ना? हाँ ऑब्वियसली ना, पूरा मतलब सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का नाम नहीं, बट पूरा डिटेल्स ना, विथ रिस्पेक्ट टू। देखो सेलेक्ट जब जाएंगे तो क्या है, सेलेक्ट स्टार के बजाय क्या होगा, सेलेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम